तत्र निरीतिशम सर्वज्ञ बीजम। तत्र निरीतिशम सर्वज्ञ बीजम। ईश्वर के अनेक गुणों में से एक गुण सर्वज्ञता का है। सर्वज्ञता अर्थात समस्त ज्ञान का स्रोत वही है। जितना भी आज संसार में ज्ञान है वो सब उसी परमात्मा से आया है। ठीक है, सर्वज्ञता का गुण है, वही सर्वज्ञ है। सृष्टि के समस्त ज्ञान का बीज उसी में विद्यमान है। उससे बड़ा ज्ञानी कोई और है ही नहीं। सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान उसी के ज्ञान की अल्प अभिव्यक्ति है। सृष्टि में जितना भी ज्ञान है वो सब उसी के ज्ञान की अल्प अभिव्यक्ति है। पृथ्वी पर जो संपूर्ण ज्ञान आया है वो उस परमात्मा की ही अल्प अभिव्यक्ति है। जैसे वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, कुरान है, योग आदि का के ज्ञान, ये सब ईश्वरीय ज्ञान माना जाता है। वह आता तो पुरुषों के माध्यम से है, पर वह उनका नहीं होता, स्वयं का नहीं होता। समाधि की उच्चतम स्थिति में ईश्वर से संपर्क होने पर ये ज्ञान अवतरित होता है। ठीक है, उस समय मनुष्य की जब ये ज्ञान आता है तो समाधि की स्थिति में ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो मदहोश हो जाता है। उसे पता ही नहीं रहता, उसे लगता है कोई सपना दिख रहा है। लेकिन जो सचेत सजग साधक हैं वो समझ जाते हैं कि ईश्वर ने किसी दिव्य आत्मा के द्वारा हमसे संपर्क किया है और ये ज्ञान उन्होंने दिया है। तो ये ज्ञान ईश्वर के द्वारा, जो ये प्राकृतिक जो वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद आदि हैं, ये सब उस ईश्वर के द्वारा ऋषियों के माध्यम से हमको दिया गया है। यदि मनुष्य में वह ईश्वर आत्मा के रूप में न होता, आपके पास जो ज्ञान है, कभी सोचा ये कहाँ से आया? ज्ञान का स्रोत तो ईश्वर है। उस ईश्वर का ही तो अंश आपकी आत्मा है, उसी की तो चेतना इस आत्मा में है। तो इस आत्मा के कारण, क्योंकि आत्मा परमात्मा की अपेक्षा में बहुत सूक्ष्म है, तो उतना ही सूक्ष्म ज्ञान भी आ गया। तो आत्मा अगर ना हो तो ज्ञान भी ना हो। तो इस आत्मा के कारण हमारे पास अल्प ज्ञान है। यदि मनुष्य में ईश्वर आत्मा के रूप में न होती तो मनुष्य ज्ञान का कोई आधार ही नहीं रहता। परंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद भी मनुष्य ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य की अपनी सीमाएं हैं। मनुष्य सीमाओं में बंधा हुआ है। और ससीम यानी कि ससीम जो सीमित हो, ससीम में वो असीम कैसे समा सकता है? ससीम में वो असीम कैसे समा सकता है? इसीलिए जब हम उस ईश्वर को कोई आकृति दे देते हैं, भगवान शंकर की, कृष्ण की, राम की, काली की, दुर्गा जी की जब आकृति दे देते हैं तो वो ससीम हो जाते हैं। उस ससीम में वो असीम नहीं समा सकता। जब नाम दे देते हैं तो भी उस ईश्वर को संकीर्ण करने का काम हम करते हैं। वो तो असीम है, जिसमें ये अनंत ब्रह्मांड जिसकी सीमाएं नहीं, ये ब्रह्मांड भी जिसमें समाया हुआ हो, वो कितना विराट होगा। तो वो विराट किसी सीमा में, किसी शरीर में नहीं समा सकता। वो तो निराकार है। जैसे तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद भी मनुष्य ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की अपनी सीमाएं हैं। जीव अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है। जीव ससीम है, ईश्वर असीम है। ठीक है, इसके आगे कहते हैं 26वें सूत्र में, पूर्वे शामपि गुरु कालेनान वच्छेदात। अर्थात वह ईश्वर पूर्व में जितने भी गुरु हैं आत्मज्ञानियों के, यानी कि पूर्व में भी जितने आत्मज्ञानी भी हुए हैं, जिन्होंने समाधि भी प्राप्त कर ली, निर्बीज समाधि भी प्राप्त कर ली है, वो सब के सब उनका गुरु वो ईश्वर ही है। वो ईश्वर काल के द्वारा भी सीमित नहीं होता। काल के द्वारा भी सीमित नहीं होता। क्यों?
क्योंकि वो तो सर्वकालिक है, वो तो हमेशा से था, हमेशा रहने वाला है। जब ये सृष्टि थी तब भी नहीं थी, तब भी था। जब ये सृष्टि नहीं रहेगी वो तो तब भी रहेगा। वह ईश्वर ज्ञान का भंडार है, वह काल से सीमित नहीं होता, क्योंकि वह अनादि है, उसका कोई आदि अंत नहीं है। सबका गुरु गुरु ब्रह्मा है। अब मैंने यहाँ ब्रह्मा शब्द का पहली बार प्रयोग किया है, अभी तक ब्रह्म की बात होती थी। उस ब्रह्म ने ही अपना साकार रूप ब्रह्मा धारण किया, और ब्रह्मा को उस ब्रह्म ने ही ज्ञान दिया चारों वेदों का, और ब्रह्मा जी ने 4 ऋषियों की उत्पत्ति की, उन ऋषियों को समाधि की अवस्था में वेदों का ज्ञान दिया। ठीक है, सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न होने के कारण अब एक समस्या हो गई। ध्यान से सुनिए कि ब्रह्म ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, वो किसी काल में किया होगा ना। सृष्टि की उत्पत्ति के समय पर ब्रह्म ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, तो जो किसी काल में उत्पन्न हुआ वो तो काल के बंधन से बंध गया। तो ब्रह्मा भी काल के बंधन से बंधे हुए हैं, जबकि ब्रह्म वो काल के बंधन से मुक्त हैं। इसलिए वह ईश्वर ब्रह्मा का भी गुरु है, वह ईश्वर ब्रह्मा का भी गुरु है। सूत्र में कहा गया है कि जितने भी हमारे पूर्वज हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, विद्वान हुए हैं, ऋषि हुए हैं, उन सब का गुरु भी वही ईश्वर है। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश का भी गुरु वही ईश्वर है। ये भी किसकी उपासना करते हैं आंख बंद करके? ये भी उसी ब्रह्म की उपासना करते हैं, उसी की प्रेरणा से ये ज्ञान देते हैं। वह हमारे पूर्वज हैं, क्योंकि इनकी भी उत्पत्ति हुई है, तो ये भी काल के बंधन से बंधे हुए। तो उस ईश्वर का क्या नाम है? वो तो निराकार है। पहली बात तो जब हम किसी को नाम देते हैं तो उसको वो भी सीमित हो जाता है, उसका तो कोई नाम हो ही नहीं सकता, वो तो इतना विराट है। फिर भी यहाँ सूत्र में क्या कहा गया, 27वें सूत्र में, तस्य वाचक पर्णवः, तस्य वाचक पर्णवः। उस ईश्वर का नाम यदि कोई है तो प्रणव है, ओंकार है, ओम है। ठीक है, उस ईश्वर नामक चेतन तत्व का ज्ञान व बोध कराने वाला शब्द ओम है, और ये भी एक संकेतक शब्द है। और ओम किसी व्याकरण वाले ने नहीं बनाया, ओम किसी के द्वारा रचित शब्द नहीं है। अकार उकार मकार ये तो एक ध्वनि है जो प्राकृत है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में गूंज रही है। हमारे भीतर भी बहुत गहरे ये ध्वनि गुंजायमान है, परंतु हम उस ध्वनि को सुन नहीं पाते, क्योंकि हमारे भीतर तो काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष और वृत्तियों का शोर भरा पड़ा हुआ है। हमारा हृदय 72 बार धड़कता है, हम उसी की ध्वनि नहीं सुन पाते, तो उस ओंकार की ध्वनि को कैसे सुन पाएंगे? वो तो हमारे भीतर भी ध्वनित हो रहा है, वो तो संपूर्ण ब्रह्मांड में ध्वनित हो रहा है। और ये संपूर्ण सृष्टि इसी ओंकार का ही तो विस्तार है, इसी ओम का ही तो विस्तार है। ये कोई शब्द नहीं है, ये प्राकृत ध्वनि है जो अनाहत है। ओम धव्यात्मक ध्वनि है, जो सृष्टि के पहले भी थी, जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी ये ध्वनि थी, और जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वो ध्वनि रहेगी। ये सृष्टि ओम का ही विस्तार है, इसी को ब्रह्म कहा गया है। यही ब्रह्म है, यही ईश्वर है। इस चेतन तत्व को धर्मावलंबियों ने विभिन्न नाम दिए। किसी ने इसको अल्लाह कहा, किसी ने इसको आमीन कहा, शैवों ने इसको शिव कहा, वैष्णवों ने इसको विष्णु कहा। अनेक धर्मावलंबियों ने अनेक नाम इसको दे डाले। कबीर ने इसको राम कहा। इस तत्व के ऐश्वर्य के कारण लोग इसे ईश्वर कहते हैं। शैवों ने शिव, वैष्णव विष्णु कहा, किसी ने अल्लाह तो किसी ने ओम, किसी ने आमीन कहा। इस विराट तत्व को धर्मों व शब्दों की सीमा में नहीं बांधा जा सकता।
ये तो इतना विराट है। नाम के घेरे में बांधने से वो संकीर्ण प्रतीत होने लगता है, उसका कोई नाम है ही नहीं, हो भी नहीं सकता, क्योंकि वह इतना विराट है कि विराट शब्द भी उसके लिए छोटा पड़ता है, विराट शब्द भी उसमें संकीर्णता लाता है। ये मानव उसको कोई नाम रूप परिभाषा देना मानव की संकीर्ण बुद्धि का ही परिचयात्मक है। ये हम अपनी अल्प और तुच्छ बुद्धि से उसे नाम दे देते हैं। वेदों में भी उसको ओम ही कहा गया है, ओंकार ही कहा गया है, प्रणव ध्वनि जो होती है वही इसको कहा गया है। योगियों को ध्यान समाधि में किसी भी प्रकार के आकार वाले परमात्मा नहीं दिखाई दिए आज तक। जो दिखाई देता है वह कोरी कल्पना है। आदि शंकराचार्य ने ऐसे दिखाई देने वाले परमात्मा को माया कहा है, भ्रम कहा है। ऐसी चेतन सत्ता का कोई नाम देना उचित नहीं है। अभिव्यक्ति के लिए अगर बोलना ही पड़े तो ओम प्रणव ध्वनि यानी कि ओंकार ही उसका नाम हो सकता है। सर्वश्रेष्ठ नाम है। आकृति को नाम दिया जा सकता है। आकृति को ही तो नाम दे सकते हो आप। जिसकी कोई आकृति नहीं, रूप नहीं, दिखता नहीं, स्मेल नहीं आती, कुछ भी नहीं, उसे कैसे नाम दे सकते हो? तो उसे तो कोई नाम नहीं दिया जा सकता। वो ईश्वर तो निराकार है। निराकार होने से जब हम उसे नाम देते हैं तो उसमें भी आकृति होने का भ्रम उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, वह तो एक चेतन सत्ता मात्र है, इसलिए सभी नाम भ्रांतिपूर्ण है। वह ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं जो स्वर्ग में बैठा होगा, जो कैलाश पर बैठा होगा सांप गले में डालकर, ऐसा नहीं है। सारी भ्रांतियां उसे नाम देने से हुई हैं, इसलिए पतंजलि उसे ओंकार पुकारते हैं, प्रणव पुकारते हैं।